नीपा वायरस क्या था? It has returned in Kerala, Kozhikode. Nipah virus is classified as an emerging zoonotic. Zoonotic का मतलब क्या है? Animal to humans. It could be that animals का saliva, anything could be that. It's the caused by germs that spread between animals and people. It's transmitted from animals to humans, such as bats and pigs. Can be transmitted through contaminated food or directly contact between. This is classified as highly pathogenic Paramaxyvirus. Is it clear or not? कहाँ पे return हुआ है? And it's a zoonotic. ये मैम से पूछ लेना. Zoonotic तो is basically animals and ये वाला पूछ लेना इसका मतलब क्या होता है? Is it clear or not? Nipah virus पे. क्या हुआ? Nipah virus is actually more deadly. Its death rate is at 75%. इस पे movie भी है सर. हाँ, Nipah का. It was in Kerala. That is that. वो कौन सा है? Pregnant woman वाला कौन सा है? Pregnant woman वाला कौन सा है? Ebola. जो वो बच्चों के सिर पड़ रहे होते हैं. That is that. Ebola तो बहुत पहले कहाँ पे? अभी आया था. अफ्रीका में ही आया था. क्या? Ebola virus अफ्रीका में चला था बहुत साल पहले. तो बार-बार अच्छा ये बार-बार रिपीट कर रहा है. It generally happens in children. Okay, back again. Ebola के बाद आया एक और आया था Zika. World also. Zika. बाहर ज्यादा था. Nesting. Back again. That was the one that I was talking about. जो बच्चों के सिर बड़े होते थे वो Zika था. Ebola भी बच्चों में होता था. Zika वाले पे सिर पड़ जाते. ऐसे होते थे. This is how Zika. This is how children's used to look like. Zika virus. No, it's a very tough virus, huh? So that was Zika for you. Okay, back. ये भी खत्म हो चुका है. This was like 4 years back, Zika. Okay, what is zoonotic? Nipah क्या है? Zoonotic. Okay, back. Revise कर लेते हैं. Back. No talking यार. जल्दी. Ozone Day. हिमालय दिवस. Ozone Day कौन से पे है? मॉन्ट्रियल. जो वो है रामसर. क्योटो. पेरिस. शून्य कैंपेन. अब एक और चीज. नीति आयोग आरएमआई इंडिया लॉन्च. ये किसने लॉन्च किया? नीति आयोग के थ्रू. फायर क्रैकर्स का क्या इशू है? ग्रीन क्रैकर्स क्या है? 15 to 30% होना चाहिए या 0% होना चाहिए? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिला? और इंडिया की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बीचेस को देखती है? बीम्स. बीचेस से बीम्स. ब्लू प्लैनेट प्राइज किसको मिला है? सिक्किम में टीस्टा. बीम्स. BEAMS. बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज. बीम्स. ब्लू प्लैनेट किसको मिला है? फॉर टीस्टा पे. ओके. CCAMLR क्या है? अंटार्कटिक कंजर्वेशन. मरीन. ओके. आयुष्मान भारत कितना डिजिट का वो है? ई-श्रम. ई-श्रम इज फॉर 12. वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैंडल करेगा. ये कौन हैंडल करेगा? हेल्थ.
मैं वही बता रहा था, पतंजलि के ऐड में ये आता है, पतंजलि आयुष्मान। वो बोलते हैं कि जैसे हम किसी को ट्रीट कर रहे हैं ना, उससे कर रहे हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन क्या, आयुर्वेदा वाला। नीपा क्या है? ओके, मैल न्यूट्रिशन इशू इन इंडिया क्या है? 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन आर अंडर द एज ऑफ 5 आर स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब है दे डू नॉट ग्रो, हाइट्स आर लेसर। 1/3 of them are underweight and almost 2 out of 10 children are nutritionally wasted. COVID-19 has heightened the risk of it. इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनवरी कौन सा अभियान लॉन्च करती थी? पोषण। पोषण इज फॉर चिल्ड्रन हु आर जनरली कमिंग टू। अच्छा, मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या हो रहा है? पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना। मिड डे मील, मिड डे मील का okay, many of the children suffer from multiple anthropometric defects. The CNSS has highlighted the emerging problem of overweight, obesity. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक और चीज कर चुके हैं ना, गवर्नमेंट ने एक और चीज कर दी है, स्पेशली स्कूल्स में। कोल्ड ड्रिंक्स और फास्ट फूड बैंड हो गया। कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड सब बैन, कैंटीन्स में अवेलेबल नहीं होता। उसको बता दे, मैं फाइन करवा देता। न्यूट्रिशन एज ए न्यूट्रिशन नहीं है, इज नॉट न्यूट्रिशन, दे आर नॉट ईटिंग प्रॉपर्ली। तो मैं तो भाई प्लस हो गया, दैट्स माय चॉइस। द लॉन्च ऑफ द पोषण अभियान and refocus the national development agenda on nutrition. However, with pandemic, this was taken a hit. National action plan for dog, अच्छा 2030 तक हमारा टारगेट है रेबीज खत्म कर देना इंडिया में। कौन सा अभी इंडिया कौन सी चीज से फ्री है? कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके 100 years हुए? बैसिलस क्या है? बैसिलस BCG टीबी की वैक्सीन है, 100 years हुए, 100 years हो गए। पोलियो फ्री है इंडिया। सिमिलरली व्हेन आई टॉक अबाउट रेबीज कौन सबसे ज्यादा कौन करता है? डॉग्स। उसके बाद कैट्स सबसे ज्यादा इन टर्म्स ऑफ डॉग्स, 97%, 2% cats, 1% jackal, mongoose and others. Rabies is an acute viral disease that causes fatal encephalitis in virtually all warm-blooded animals, including human beings. The virus is found in wild and some domestic animals and is transmitted into other animals and to humans through their saliva, bites, scratches, licks, or broken skin, mucous membranes. तो इंडिया क्या बोलता है कि हमने ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल क्या कहता है? इंडिया में कितना हो जाना चाहिए? 100. दिस इज नॉट वन मिनिस्ट्री नंबर। Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Health, Environment, Agriculture and Municipal, उनके अंडर ये सब प्रोजेक्ट पाए हुए कि जितने भी अनवैक्सीनेटेड डॉग्स हैं उनको क्या किया जाए? वैक्सीनेटेड, रेबीज फ्री। इंडिया शुड बी रेबीज फ्री बाय 30, दैट्स व्हाट इट सेज। राइस फोर्टिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरली राइस इज स्टेपल डाइट, बट अब क्या हो गया, एक तो हमने अब देखा है 40 to 30% जो हमारा व्हीट और राइस है उसकी नेचुरल न्यूट्रिएंट खत्म हो चुके हैं। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड करना। इट्स अ स्टेपल डाइट, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर हैविंग इट। गवर्नमेंट ये बोलती है जितने भी पोषण अभियान है, जितने भी स्कीम्स है, जब वो खाना देते हैं तो उसके अंदर राइस क्या कर दिया चाहिए? फोर्टिफिकेशन। Biofortification is a process by which nutrition value of food crops enhanced by various methods including plant breeding, agronomic practices and modern biotechnological techniques. The Food Safety FSSAI, जो भी आपके कोई भी चीज खरीदोगे फूड स्टैंडर्ड्स का, उसमें लिखा होता है, defines fortification as deliberately increasing the content of essential micronutrients in a food so as to improve the nutritional quality and to provide public health benefit to minimal risk. In rice fortification, micronutrients are added to regular rice, keeping in mind the dietary requirements. Why is it required now? Because people who are having it as such, हमारा वैसे ही कम हो चुका है,
इतने पेस्टिसाइड्स इतने फर्टिलाइजर्स ऐड करने से, और even though your acreage has increased, पर हेक्टर में आपकी राइस आउटपुट इंक्रीज हो गया, पर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, कम हो गए. So that is the purpose of adding this. क्या हुआ? हाँ, ये जरूरी है. किस, अब सिमिलरली ये भी अब पढ़ेंगे कि कहाँ पे सबसे ज्यादा चेक्स हो रहे हैं. यूटी में सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर. सबसे ज्यादा चेक्स उधर होते हैं खाने के रिलेटेड. बिग स्टेट में सबसे अच्छी चल रही है गुजरात. जम्मू एंड कश्मीर ट्राइब्स 3 है हमारे पास, गुज्जर एंड बकरवाला, बिकॉज ये ऐड किए गए हैं. दूसरी कौन सी है? गद्दीस, सिपीस. क्यों? बिकॉज दे बीन एडेड इनटू द ट्राइबल एरियाज. ओके, बायो नमन क्या प्रोजेक्ट है? बायो नमन, हाँ बता. बाइबल ले लेते तेरा. October 1st, this is generally International Day for Older Persons. पहले तो हमने सीनियर सिटीजन के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी 14567. जितने भी सीनियर सिटीजन उनके लिए हेल्पलाइन लॉन्च की थी. यू कैन कॉल देम अप ऑन दीज नंबर्स एंड पीपल विल बी कमिंग अराउंड टू हेल्प यू. जनरली बायो नमन क्या करता है? इसके साथ सिमिलरली दे हैव लॉन्च्ड, बीपी हैज आल्सो लॉन्च्ड, वाइस प्रेसिडेंट हैज लॉन्च्ड सीनियर एबल सिटीजन रीडिप्लॉयमेंट इन डिग्निटी सेक्रेड एंड सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन. बस सेज और क्या याद रखने ना, सेक्रेड. सेक्रेड में क्या है कि आपने एक पोर्टल क्रिएट कर दिया, एंटरप्रेन्योर्स कैन कम इन, एंड जिससे कि ओल्ड लोगों की लाइफ बेटर हो सके. वो प्रोडक्ट क्रिएट कर जिनसे ओल्ड लोगों की लाइफ बेटर हो जाए. दैट्स द, this is an IT portal to bring employment seeker, senior citizens and employment providers on one platform so that their life becomes better. कौन सा है? सेक्रेड पोर्टल. सेज में क्या है आपका? सिल्वर इकोनॉमी. द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग आउट अ स्कीम टू प्रमोट प्राइवेट एंटरप्राइजेस दैट ब्रिंग आउट इनोवेशन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस फॉर द बेनिफिट ऑफ एल्डर्स. सेज है, उल्टा बोल दिया. सेज इज फॉर द इनोवेटर्स. सेक्रेड इज जहां पे किसी को जॉब वगैरह देनी है, वो सेक्रेड के अंदर. सो बेसिकली 2 है. और ये कौन सी है? बायो नमन, ओल्ड एज. इनकी वो कौन सी हेल्पलाइन थी? 14567. So you can actually call it up. They ask properly, especially for couples also. Any person during the COVID stuck, उसमें help करते हैं. अच्छा, orphans को कितना पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट? Orphans को COVID के अंदर 10 लाख, 10 lakhs at the age of 21. और उससे पहले education वगैरह सब गवर्नमेंट. 21, हाँ. ऑर्फन्स जो हो गए कोविड के अंदर, एजुकेशन पूरी फ्री है, सब कुछ रहना फ्री है, और उनका 10 लाख गवर्नमेंट देगी 21 एज पे. बायो नमन क्या था? सेज और सीक्रेट क्या है? एंटरप्रेन्योर्स, किसी को जॉब चाहिए वो आके काम कर सकता है. सेज क्या है? इनोवेशंस. सपोज इट कुड बी फ्रॉम योर earpieces to anything that helps the elders. प्रोवाइडर्स, सिंगल प्लेटफॉर्म. दिस इज कि अगर कोई बुढ़ा आदमी है वो कहता है काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सीक्रेट है. और सेज क्या है? व्हेन यू हैव इनोवेशन. सो जितने एनी इनोवेशन यू हैव रिलेटेड टू ओल्ड पीपल, वो किसके लिए अंदर आ जाएगा? सेज के अंदर. एजुकेशन, हाँ हाँ, दोनों ओल्ड एज. बायो नमन के अंदर है. IT पोर्टल्स है बस. आयुष्मान भारत का जो कार्ड है वो कौन सा है? कितने डिजिट का है? उसमें होता क्या है? Is it under right to privacy है? Yes, Vidyanjali. The recently launched Vidya will help provide private donors, corporate, social कि आप एजुकेशन के लिए पैसा डोनेट कर सकते हो. अगर पैसा डोनेशन करना है वो किसके अंदर आएगा? विद्यांजलि 2.0 गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट को दोगे. अगर तुम्हें पैसे देने हैं गवर्नमेंट लोगों की एजुकेशन या बच्चे की, किसके थ्रू देगा? विद्यांजलि 2.0. Thus, the portal would help coordinate private contributors for school development.
आपने कहीं पे स्कूल बनाने पैसे देने हैं तो आप किसके अंदर दे सकते हो, इसके अंदर. यू कैन एक्चुअली सी द बोथ. तो दिस सब IT पोर्टल है. कस्तूरी रंगन पैनल फॉर न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क. NCERT अब जो चेंज होएगी वो कौन किसकी वजह से होएगी, बस ये याद रखना है. NCERT चेंजेस, NCERT में जो करिकुलर चेंजेस करने हैं या फिर पढ़ाया क्या जाए क्या नहीं पढ़ाया जाए चेंज करेंगे, वो यही है कि NCERT जो आप हाँ उसी में हम बेटर करोगे. तो बेसिकली क्या था पहले, ये नेशनल करिकुलम. करिकुलम क्या होता है, क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा. इज इट क्लियर? उसका फ्रेमवर्क किसने बनाया था, के कस्तूरी रंगन. अब इसी को हेड बना दिया गया, ये गाइडलाइंस देगा. अब ये गाइडलाइंस देगा NCERT को कि बुक्स पे क्या क्या होना चाहिए. इज इट क्लियर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिकॉज 105 ईयर्स हुए हैं. व्हाट इसकी मेन चीज याद रखने का क्या है, इसकी बुक क्या थी, स्वराज ऑफ आइडियाज. एंड इसने इसमें बात क्या की थी कि कोई भी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, कोई हायर क्लास लोअर क्लास और ये सब नहीं होना चाहिए. पंडित दीनदयाल. सुब्रमण्यम भारती क्यों फेमस है, ही वाज द फर्स्ट पोएट जिसकी पहली बार बुक्स छपी थी. सिंस रिगार्डिंग योर दिस he became the first poet whose works were nationalized by the state government. So why is in current affairs, because it's again vice president has opened his memorial right now, both of them. Deen Dayal Upadhyay has been very much in practice. जैसे कि आपको पूछ लिया कि कौन से पोर्ट का नाम चेंज किया गया है, दीन दयाल उपाध्याय पोर्ट. कौन सा है, कौन सा पोर्ट है अभी जिसका नाम दीन दयाल उपाध्याय है, कांडला पोर्ट. अभी विशाल से पूछते हैं. विशाल बुक्स कौन चेंज कर रहा है, हाँ कौन बुक्स कौन चेंज कर रहा है, जल्दी बता. कस्तूरी रंगन. Subramaniam Bharati is the first poet to be nationalized. He was born in Tamil Nadu. He is popularly known as Mahakavi Bharatiyar. बस इसे याद रख लेना, Subramaniam Bharati. His songs in nationalism helped in rallying the masses to support the Indian independence movement in Tamil Nadu. What was his sensational for Sudesha Gitanjalam? Sudesha Gitanjalam. That's all you need to remember. बिकॉज इसका अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था. ठीक है, नेक्स्ट कोटा. हाँ यस, विल गेट इट टुमारो. मिल चुके हैं, ये मिल जाएंगे, ये मिल चुके हैं. पढ़ने में ऐसे लगता है जैसे प्लानिंग करते हैं, उसमें बच्चे भी करते हैं, रखते रहते हैं, थोड़ा गैप देके थोड़ा इंटरेस्टिंग सा बना देंगे सर. तो यही तो है, इसी में तो है, और क्या दिया है यार. मैं नहीं देता ना, मेरा तो ये बना. पूरा इंटरेस्ट होगा ना सर, तो याद ही रहता है. ऐसे एक ही फ्लो में हाईलाइट. मेरा सिर्फ जॉब होता है, ये चीज इस पे आती है, वो चीज उस पे आती है, बस. ये तो मेरे उस पे बने होते हैं, देन आई गिव इट टू देम टू मेक इट अप. मेरे से नहीं बनते. ओके, सुब्रमण्यम भारती हो गया. क्वेश्चनेबल कोटा पॉलिसी. कोटा पॉलिसी क्या, उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया, उड़ीसा गवर्नमेंट ने 15% रिजर्वेशन पा दिया गवर्नमेंट स्कूल के चिल्ड्रन के लिए एक्स्ट्रा. जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ेगा उसको रिजर्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस. गलत है. rather than improving the government schools, जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ोगे तब रिजर्वेशन मिलेगा.
तो जब अच्छा अब मेजोरिटी जैसे बिहार वाले गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, अगर वो बोलेंगे ए फॉर एप्पल, एप्पल एप्पल बन जाता है आपका, बस ये बेचारा वो सीख जाएगा तो क्या पढ़ेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल। Got it। ये वो फिर नहीं, उसको फिर कहती पापा को बोला था मैं फर्स्ट आने, पता नहीं क्या फर्स्ट आने का शौक है था, फर्स्ट ही ले गया है। हाँ और मुझे उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं कि खाना बनाना, तो वो होम साइंस नहीं होता, होम साइंस में काम करना। ओके, क्वेश्चनेबल पॉलिसी इन्होंने क्या कर दिया, 15% रिजर्वेशन फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स। अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स कौन देता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया सबसे पीछे है इसमें, 146 कंट्रीज, 136। फिनलैंड सबसे अच्छा है, नॉर्वे, फिनलैंड और ऑल दी स्कैंडिनेवियन। श्रीलंका ऊपर है, बांग्लादेश ऊपर है, पाकिस्तान ऊपर है, इंडिया में हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे पीछे है। द यूनाइटेड नेशंस किसने किया है, यूनाइटेड नेशंस, मैं वही बता रहा हूँ, यूनाइटेड नेशंस किसने बनाई थी रिपोर्ट। हाँ यार, पहली चीज क्या है, किसने रिपोर्ट बनाई है, यूनाइटेड नेशंस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2012। जनरली इट इज नॉट अपॉन जीडीपी या ग्रोथ। अब जीडीपी तो आपने ज्यादा दिखा दी, पर आपने देखा कि पूरा इक्विटेबल ग्रोथ ही नहीं है। जीडीपी पूरी एक 0.1% पॉपुलेशन के पास है, बाकी सब पॉपुलेशन स्ट्रगल कर रही है। हैप्पीनेस इंडेक्स रेफर्स टू हेल्थ। आप कुत्ते की तरह काम करी जा रहे हो सर्वाइव करने के लिए, तो रिक्रिएशन कुछ नहीं है। वर्किंग आवर्स कितने हैं, वर्किंग आवर्स इतने करने पे क्या आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही हैं, ये सब आता है हैप्पीनेस इंडेक्स में, हमारे से ऊपर है। Until then, happiness was not considered as an object of governance. Happiness has now emerged as a new measure for the quality of governance. The convention between law, governance, and happiness has been gaining considerable. Happiness was also measured by taking into consideration effects of COVID-19 on the people and the evaluation of the performance of governance systems. India में तो वैसी ऑक्सीजन प्रॉब्लम थी, तो लोग वैसी तंग आ गए, हैप्पीनेस इंडेक्स तो वैसी सोच लो कहाँ पे जाना था इंडिया का। The social distancing had a impact. Socially, happiness index इस बार का तो वैसे ही बहुत distorted आएगा, क्योंकि कोई बाहर नहीं जा सका, कोई कुछ नहीं कर सका, घर पे बैठे रहो। That socially वो completely destroyed. तूने कल कौन सा बोला था सीरीज? नहीं, और इंडियन वाला that is an example of this. Amazing. जो उन्होंने एक्चुअल में दिखाया, मीडिया ने पिकअप ही नहीं किया, हुआ क्या था। Okay, the report shows that COVID, it is all because यही happiness index पे है। It's basically psychological disorder. बच्चों को नहीं था, हाँ नहीं मारा था, कुछ नहीं, it's a psychological disorder. Okay. The reports show that COVID-19 induced social distancing had a severe impact on happiness and community life was hugely affected.
As I said, when I talk about happiness index, they're talking about how much time do you get to actually, in India, we are actually saying people working, all they have left is come back home, sleep, go back. Like in Japan, the happiness index has gone down a lot, even though they are progressing a lot. So they have no longer kept it on GDP. अब जापान में जानबूझ के बोला जाता है कि इस घंटे से ज्यादा आप काम ही नहीं दे सकते किसी को, दोगे तो उल्टा फाइन पड़ेगा. अब यूएस और जितनी भी कंट्रीज है वो क्या करती हैं, अगर आप सर्टेन आवर्स से ज्यादा काम करोगे किसी को दोगे तो एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, डबल सैलरी मिल जाएगी. तो वो कोई देना नहीं चाहता. तो उसका पर्पस ये है कि इतने में सर्वाइवल होना चाहिए. इंडिया में ये बोलते हैं कि जितना करोगे तब सर्वाइवल होएगा, कम काम करोगे तो भूल ही जाओ. Exactly. The United Nations report of truth, India ranks 139 out of 149 countries. Is crucial. It's crucial governance and the laws are considered. Happiness has never been considered an explicit good goal of public policy in India. The trust and confidence enjoyed by public institutions are quite pertinent in the happiness score sheet. Confidence enjoyed by public institutions. You're not happy with police, you're not happy with governance. आप कहते हो कि तंग करने आए हुए हैं majority. So that is what is causing this. Corruption is going to be there, it's going to stay. So it's not going to go down. PM Kusum kya hai? Power, new and energy resources. Recently viewed the PM Kusum. इसके अंदर क्या है, आपने villages में जाके आप बोलते हो कि ट्यूबवेल वगैरह जितने भी हैं वो सब कौन से लगाओगे, सोलर. उससे क्या होता है, एक तो जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, सेकंड इंडिया विल बी गोइंग टुवर्ड्स इट्स टारगेट ऑफ 450 गीगावाट्स. अब इसमें कितनी सब्सिडी मिलती है, उस पहले तो स्टार्ट हुआ था 90% सब्सिडी से, अब आई थिंक सो 70% पे है. क्या नहीं, इतना तो मिनिमम है 70% फॉर ट्यूबवेल्स. क्या नहीं, ये तो उसके लिए है, एनर्जी के लिए. किसान कुसुम किसके लिए, किसान ऊर्जा सुरक्षा कुसुम. The scheme was launched by Ministry of New and Renewable Energy. जितने भी आपके जनरली, पहले तो ये स्टार्ट हुआ था 90% से, I'm 100% श्योर अब 70 पे आ गया है. तो अगर आपका 1 लाख का वो लगना था सोलर का, तो 10,000 देखिए आपका सोलर का ट्यूबवेल हमेशा के लिए इलेक्ट्रिसिटी फ्री. लोगों ने नहीं किया क्योंकि पंजाब वगैरह में तो करेंगे नहीं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी वैसी फ्री है फार्म्स के लिए. घरों में नहीं, उधर फार्म्स, घर में वही कुंडी लग जाती हैं, तो वही जनरली यही होता है. Okay. For the installation of solar pumps and other renewable plants across the nation. Solarized agriculture feeders, grid connected pumps. The scheme is implemented successfully, can generate thousands of jobs, reduce the carbon footprint. PM Poshan scheme मैंने उसके अंदर बताया था. They have been changing the name of midday meals to Poshan. Class 1 to 8 था, इसके अंदर एक और चीज ऐड की गई है. बाल वाटिका क्या होगी, खुद सोचो. चिल्ड्रन बिलो द स्कूल से पहले, 1 साल पहले प्री स्कूल नहीं होता, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा. हाँ, प्ले वे, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें पीएम पोषण के अंदर. इज इट क्लियर और नॉट? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान, इसका क्या है? ये कुछ नहीं है, ये उनको सिखाया जाएगा और उनको मोबाइल दिया जाएगा जिनके घर में आपको मोबाइल यूज ना करना आता, या फोन दिया जाएगा. बेसिकली इट इज दैट, उसको फोन, अगर पूरी फैमिली में अगर किसी को नहीं आता तो यू विल बी गिविंग फोन. द पर्पस इज डिजिटल पेमेंट्स, आदमी कनेक्ट हो सके. वो किसके अंदर है? पीएमजी, ग्रामीण डिजिटल सशक्त अभियान. सशक्त मीन्स मेकिंग देम सेल्फ सफिशिएंट. होना क्या चाहिए? रूरल एरिया में होएगा. Eligible household is defined as unit comprised of head, family, spouse, children and parents. All such households where none of the family members is digitally literate will be considered as eligible. You'll be given that phone and all that.
The beneficiary should be digitally illiterate. Only one person is eligible, and age group is 14 to. So you'll be given phone and all that, so that you can do your digital payments and everything. But only in rural areas, where the government will be providing you the phone. Should not have, till now you should not have a multimedia phone also. क्या हुआ? नहीं, कहीं नहीं यूज करते. अब इस स्कीम के अंदर भी क्या होएगा, सब फोन चले जाएंगे, चिंटू बिट्टू मिट्टू टिट्टू सबको चले जाएंगे, जिनके पास होंगे उनको सबको चले जाएंगे. हाँ, तो बेसिक है कि सिखाना ना. देख, अब नेशनल मिशन आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, कुछ तो चलेगा. पता नहीं. नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल सशस्त्र अभियान. सशस्त्र मीन्स टू गिविंग. हाँ, दीक्षा वो अलग है, ये अलग है. ग्रामीण. Rail Kaushal Vikas Yojana. The Railway Ministry is going to provide you skills, so that this is between which age group? 18 to 35. That you are given certain trades in which you can get jobs. Skill development, basically. Okay. People's Plan Campaign with Vibrant Gran Sabha Dashboard. पहले ये वाला explain करता हूँ, then I'll tell you how to go about it. ये Government of India के उसमें से मैंने उठाया था, पंचायती राज में से. ये इसके चांसेस ज्यादा है. Union Minister launched the People Campaign 2021 Vibrant Gram Sabha Dashboard. It is to get better governance in your villages. The Ministry of Panchayati Raj said that People Plan Campaign is being rolled out in all states from 2nd October 2021. During the campaign, structured Gram Sabha meetings will be held at preparing Panchayat development plans from the next financial year 2022-23. Yes, go ahead, somebody speaking. The campaign has been undertaken on a large scale given the number of Gram Panchayats in the country. Special efforts kaun se zyada hoega? Vulnerable sections, SC, ST, women and etc. children. The Panchayat development plans aims to strengthen the role of elective representation of Panchayats, self-help groups under DAY and RLM effective in the Gram Sabha. Basically क्या है, आपने प्लान स्टार्ट किया, इसके अंदर क्या है, ग्राम सभा बनाओगे. ग्राम सभा के अंदर क्या है, आपने क्या कर दिया, एक पोर्टल लगा दिया जिसके अंदर आपने बताया कि आपका कोई प्लान है विलेज को इम्प्रूव करने का. सपोज कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है वुमेन का, वो बोलते हैं हमें सर्टेन पैसे चाहिए, इससे हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं. तो आपने कुछ नहीं करना. पहले क्या होता था, आपको जाना पड़ता था वीडियो वगैरह के पास. अब कुछ नहीं करना, आपने इस पे अपलोड कर देना डाटा सारा. मिशन अंत्योदय सर्वे वेरिफिकेशन. अब वो आके चेक करेंगे कि आपका प्लान वर्केबल है कि नहीं है. क्रिएशन ऑफ एक्टिविटीज इन ई-ग्राम एप्लीकेशन, प्लान अप्रूवल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज, और पैसा किसको, गवर्नमेंट देगी. किसके अंदर आता है ये, अंत्योदय. क्लियर और नॉट? बस इसमें आपने क्या करना है, अपना प्लान अब डायरेक्टली क्या होगा, ऑनलाइन सबमिट. नहीं तो आपको वीडियो वगैरह से जाना पड़ता था. बस दैट्स ऑल. इज इट क्लियर और नॉट? अब एक्चुअल में तो बहुत सही है, कई चीजें तो बहुत सही है, पर इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है वो इस पे. अब जैसे इन्होंने आई स्वेयर इस पे इतना कर रहे थे ना प्रधानमंत्री, ये वाले पे पोषणी कुसुम पे बहुत ज्यादा किया था इन्होंने. 2016 से स्टार्ट हुआ था. सब्सिडी मिलेगी, वो तो है ही है. नहीं, इन्होंने अभी विलेज में जैसे कई एरिया होते थे ना जो नहीं उगते थे, उन्होंने बोला था कि आप इस पे सोलर लगा दो, आपको 30-40,000 ईयर दे करेंगे विद इम्प्रूवमेंट. अब 40, पहले तो 40,000 से स्टार्ट किया था, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग नाउ अ लॉट. 40,000 मिलेगा, हर साल 5% इंक्रीमेंट मिलेगा, और 10 साल बाद वो बिजली आपकी, जो वो प्लांट लगा है वो आपका. हाँ, 25 साल का है ना प्लांट. जो तेरे खेत पे कुछ उग ही नहीं रहा, बंजर जमीन पे, बहुत इन्होंने पुश किया था, कुछ नहीं हुआ इसका.
अभी फिर से बोल रहे हैं कुछ समय वही बात है, फ्री बिजली दोगे तो कोई भी नहीं लगाएगा, चाहे आप 90% सब्सिडी दे दो, कोई नहीं लगाया, किसी ने नहीं लगाया, कहीं नहीं लगा। पंजाब में तो कहीं नहीं लगा, लगा है किधर? हाँ, हमारे यहाँ पे तो कहीं पे नहीं। पंजाब में बिजली फ्री है, एग्रीकल्चर बिजली फ्री है, कौन लगाएगा? और 90% था ये, लाइक 90% गवर्नमेंट दे रही थी पैसे। ट्यूबवेल अप्रूवल बहुत सस्ते, बहुत इजी कर दिए थे, बिना कॉस्ट के। अगर आपने ये करना है अप्रूव हो जाएगा, ट्यूबवेल लगा लो फ्री में। तब भी नहीं लगाई किसी ने, बहुत ज्यादा चलाया था इस पे, बड़ी हाई है, बहुत हाई। एक छोटा पैनल नहीं लगता, पूरा एक किलोवाट का, या आई थिंक सो 0.8 किलोवाट्स का पैनल लगता है पूरा एक, जो एक उसको रनिंग के लिए काफी है, विद मोटर था। आई थिंक सो 8,000 या 9,000 का पड़ता था उस टाइम पे, 25 साल फ्री, किसी ने लगाया। राष्ट्रीय पोषण माह, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कमेमोरेट्स फॉर राष्ट्रीय पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? फूड, न्यूट्रिएंट्स। ओके, आर्टिकल 47 क्या है? वो जतिन का कौन सा आर्टिकल है? तो याद तो रह जाएगा। जतिन, आर्टिकल 49 क्या है? Okay. About राष्ट्रीय पोषण माह, the entire month of September, अब ये है 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट में इन्होंने बोला प्लांटेशन एक्टिविटी फॉर पोषण वाटिका, फूड रिलेटेड। सेकेंड था योगा एंड आयुष, जब योगा डे चल रहा था। थर्ड वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीजनल न्यूट्रिशन किट, आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज ऑफ हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 16 to 23. माह मींस मंथ। And identification of SAM, severe acute malnourished children, that is to distribution of nutritious food between 24 to 30th. पोषण मंथ क्या था? पूरा मंथ। फर्स्ट में क्या था? वाटिका, सेकंड योगा, थर्ड यू विल बी गिवन, जो स्पेशली वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा। फोर्थ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट SAM, severely malnourished. Okay. 20% रेनफॉल कम हुई है कस में? अगस्त में। सितंबर में ये चीज ज्यादा होगी थी। एक्चुअल में पहले अगर बात करें 50 years पहले, अगस्त यूज्ड टू बी द सेकंड हेवीएस्ट मंथ ऑफ रेनफॉल, जुलाई heaviest. Now it has become opposite. September in the last 3 years has become the heaviest month of rainfall. Is it clear or not? The rain starts from, और कब इंडिया में खत्म हो जाती है रेनफॉल, जो होती नहीं है? अक्टूबर। अक्टूबर में देयर इज नो रेन। इज इट क्लियर? सितंबर, अभी आप देखोगे सितंबर सबसे ज्यादा बारिश हुई है, सेम सबसे ज्यादा बारिश अगेन सितंबर में हुई है। पहले कब होती थी? जुलाई, फिर अगस्त। अब सितंबर में अब से सबसे ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। दैट्स ऑल। गुलाब किसने नाम दिया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान ये कहां पे हिट किया है? उड़ीसा और आंध्रा। दिस इज द थर्ड साइक्लोन टू हिट इंडिया दिस ईयर। कौन से थे इससे पहले? यस एंड टोकट। ये गुलाब नाम किसने दिया? पाकिस्तान। कैसे होता है? इफ दिस इज इंडिया, दिस इज योर बे ऑफ बंगाल, दिस इज योर अरेबियन सी, देयर आर 13 कंट्रीज ऑन दिस। एक एक करके नाम देती हैं। साइक्लोन आने से पहले उसका नाम वो पड़ जाता है। इंडिया का लास्ट नाम क्या था? बेगा। या सुमान। रीसेंट कौन सा है? गुलाब। 13 कंट्रीज कौन सी है जो नाम देती है? देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ओमान, मोल्डोवा, येमेन, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया।
ये पूरा एरिया में 13 कंट्रीज के डिफरेंट नाम देते हैं, रोज ये हिट करेंगे। ओके, ब्लू स्ट्रैगलर क्या है? नो टॉकिंग, आज बता दो। हाँ बता, पोषण अभियान बता क्या है? इंडिया में कितने बच्चे हैं जो 1/3 स्टंटेड हो चुके हैं? कितने 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 आ चुके? एक तो क्लास में दिख रहा है। स्टंटेड कौन है इधर? ओह सॉरी। हाँ बता, मैलनरिश कितने हैं? Two out of 10. Okay. यस किसने नाम दिया था? गुलाब किसने दिया था? कहाँ पे हिट किया है? रेनफॉल कितनी हुई अगस्त में? अगस्त में कम हुई है। Which are the heaviest months of rainfall? Which are the heaviest months of rainfall in India? हाँ बता दे। बता दे। ये कौन सा? ओके, कौन से दो बीचेस हैं जिनको वो रेटिंग मिली है? कोवलम तमिलनाडु, एंड पुडुचेरी कौन सा है? तो उससे याद रखना, एक तो ईडन तुम्हारे सामने है, ईडन वो पुडुचेरी, कोवलम तमिलनाडु, 10 बीचेस को मिल चुका है। बीम्स क्या है? मैनेजमेंट। ब्लू स्टार हाइड्रो प्रोजेक्ट किसको मिला? बता, किसकी ट्रिब्यूटरी है टीस्टा? ठीक है, तो डर क्यों रहा है? अच्छा, किसको मिला कॉन्वर्सेशन ऑफ टर्टल्स का? सर उसके दो टाइप के टर्टल्स हैं और एक, दो टाइप के नहीं है, 3 है। दो तो कलर पे है, वो तो लिख ही दिया शैलेंद्र सिंह। कौन से 3 टाइप के टर्टल्स हैं? हाँ, ब्लैक सॉफ्ट से रिवर टर्टल। पोषण अभियान क्या है? जो पोषण मंथ चला था उसको क्या 4 प्रोग्राम्स हैं? पोषण मंथ के 4 प्रोग्राम्स क्या है? फर्स्ट इज वाटिका, सेकंड आयुष, योगा आयुष, थर्ड इज फॉर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है, फोर्थ किसके लिए है? सैम। तेरे को पकड़ लिया होगा उस टाइम पे, तो चौथा वाला दे देता। नेक्स्ट सेट ब्रू स्ट्रैगलर कैरिंग आउट द फर्स्ट। अच्छा, वो कौन से अब तूने बताया नहीं तो खड़े रहेगा पूरी क्लास में।
ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जो आउटसाइड सोलर सिस्टम है जहाँ पे स्ट्राइक हो जाएगा सर, स्ट्राइक हो जाएगा और आप ऑप्शन एच से एच से हाँ ठीक है, याद करने के लिए हाई क्लीन में याद रख लेना. Okay, back. Blue stragglers. Carrying out the first ever comprehensive analysis of blue stragglers, Indian research found that half of the blue stragglers in the samples are found through mass transfers of close binary comparison star. 1/3 are likely formed through collision of two stars, and the remaining are formed through interaction of two stars. What are blue stragglers? These are class of stars observed in old dense stellar systems such as the globular clusters. Mount Kun kiske liye important hai? It's the second highest peak in Ladakh. It's the highest, second highest peak in the Zanskar range. Sorry, Ladakh की highest peak कौन सी है? लद्दाख की रेंज की highest peak Mount Rakaposhi, Zanskar, Nanga Parbat, then Mount. It's the second highest peak of the Nunkun Massif, is located in the Upper Suru Valley, being one of the highest peaks in Zanskar on the Indian side of LOC, twin peaks of Nun and Kun. Nun and Kun. Separated by a 4-kilometer long snow plateau, Mount Kun. It's just old stars जो system में रह जाते हैं, devoid of blue, high mass, very short lifespan, old life stars. Coronal mass injections. A recent study has shown events in solar atmosphere like coronal mass injections influence the accuracy of space weather predictions, which is crucial for the health of our satellites. The understanding will aid the interpretation of data for the upcoming Aditya L1, India's first solar mission. What is the name of India's first solar mission? Aditya. Who conducted the study? Vigesh Mishra, Indian Institute of Astrophysics. What is space weather now? Space weather refers to condition of solar wind near Earth space, which can adversely affect the performance of spaceborne systems. Is it clear? Who conducted it? Vigesh Mishra. What is the name of Q? Because Earth is sending, India is sending a satellite towards the sun. What is the name of this satellite? Aditya L1. Space weather क्या होता है? The air that could disrupt it. So वो कौन reach कैसे करेंगे? Coronal mass. सुवर्णमुखी ये river क्यों famous है? It's a perennial river. Perennial का मतलब क्या होता है? पूरा साल. The Hindu temples of Tirumala and Siraksha are situated in these river basins. और का क्या है? ये बहुत interesting है. ये क्या होएगा? ये क्या है? नो हाइड्रो तो देख ही नहीं रहा. CO2 कैप्चर करने के लिए और अर्थ के अंदर फेंकने के लिए. Largest is a direct capture facility in Iceland. It will pull carbon dioxide from the air and trap it into the ground. But yes, they're just trying to reduce the carbon dioxide effect. Reduce करने के लिए. ये बहुत interesting है. It has already started. और का? Nothing. It has a capacity. This is the largest capacity of capturing carbon dioxide. 4,000 tons, which is basically what we release in 4 seconds in a year. So try कर रहे हैं कि देखते हैं क्या फर्क होता है. आइसलैंड में क्यों कर रहे हैं? You tell me, आइसलैंड में क्यों कर रहे हैं? पिछले करंट अफेयर्स में था. ना 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 ना. आइसलैंड में जो परमाफ्रॉस्ट क्या होता है?
पिछले वाले नोट्स में परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? वो तो आइस के अंदर जमा हुआ है, अगर वो उठना स्टार्ट हो गया तो नए वायरस आ जाएंगे. That's permafrost. No, not some parts. Some parts. Iceland, Greenland, and all those portions, they are trying to do it out there. Because वहाँ पे they want to reduce the effect of it as much as possible. नहीं, correct. It's actually for Iceland is नीचे, Greenland ऊपर है. They're doing it for a reason, तो उस area को affect. Okay. Footprint of 3 dinosaur species in Thar deserts. Basically क्या है, आपको याद रखना है कि these were what does the word theropod mean? 3 ऐसे थे, तेरे जैसे उंगलियां थी उनकी, बस 3. 3. Is it clear? Hollow bones. 3. So they have been found in Jaisalmer. What is also shows is यहाँ पे एक और चीज find हुई है जैसलमेर इस बार. Prehistoric Jurassic era की teeth find हुए हैं किसके? Whales या उसके sharks के. Yes. किसी टाइम में पानी में था वो. And अभी oil जो majority, we are having a problem with oil rigs and everything, but there's very good possibility since it was under the water, there could be a lot of oil in Rajasthan. Refine नहीं अभी तो हम बाहर से ले बॉम्बे हाई से बहुत उठा रहे हैं. गुजरात अभी इनके यहाँ पे प्रॉपर्ली वो नहीं हुई है, सर्वे नहीं हुआ है. Which was now proving the presence of giant reptiles in western part of the state, which formed the seashore of the Tethys Ocean during the Mesozoic era. The 3 species of dinosaurs belong to eubioids of Gigantessus. ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना. कौन से हैं? 3 theropod types. El Salvador is the first country to adopt Bitcoin. Zozella Tunnel is the longest, bi-directional tunnel in the world. Will allow all-weather connectivity from Ladakh to Srinagar. Bi-tunnel का मतलब क्या? Bi-directional, in going. कौन सा है? Zozella. From Ladakh to Srinagar. It used to be disrupted 6 months तक कोई connectivity नहीं होती थी, अब connectivity आ चुकी है. इसके साथ कौन सा tunnel लग रहा है? एक और Zedmore. 6.5 kilometers. कौन सा इसमें? अटल वाला तो अभी भी हुआ था, वो तो पुराना है सबसे. कार्यक्रम पे ना अटल टनल तो रोहतांग पे. That is 9.02 Atal. This is going to be the largest Zozella, and it's a bi-directional tunnel, longest bi-directional. And the second is के साथ कौन सा लग रहा है? Zedmore. Engineers Day किसके नाम पे मनाया जाता है? M. Vivesaria. He is the one जिसने आपका start किया. He's from Karnataka. He was the first engineer to be given the title Sir. He was a part of the engineering services in the British. He was also Diwan to the princely state of Mysore. He also set up your HAL. He's been credited for it. And जितने भी आपके dams वगैरह हैं and water storage सब इस पे थे. Include designing the block system of irrigation which ensured even distribution of water supply. He is also known for setting up Engineering Institution, India's first flood protection system, Sir M. Vivesaria. That is why we celebrate Engineering Day on 15. इसका एक story था, I'll give you. Generally, every IS aspirants या IS officers को पढ़ाया जाता है.
जो वहां पे ट्रेनिंग करने जाते हैं। हाँ, लवासा। तो इसके टाइम पे इसने अपने फैमिली मेंबर्स को बोल दिया था कि कोई मेरे से फेवर्स मांगने नहीं आएगा। He belong to a very poor family एंड इसने बोला कोई फेवर्स नहीं मांगने आएगा, अगर आपको पैसे चाहिए मैं अपनी सैलरी में से दूंगा, अगर आपको पैसे चाहिए होंगे आप मेरी सैलरी में से ले लेना, पर मेरे से कोई फेवर नहीं मांगने आएगा। जैसे अब इंडिया में तो आदत होती है ना कि हमारे यहाँ पे पेपर पड़े हैं उठा के लेके ऑफिस के ये वगैरह। He never used to touch a single paper of office also. Extra paper of office was only used for office work. Stationery जो भी होती थी used to keep it there only, not used a single page extra. उस टाइम पे, अब तो सिर्फ प्रिविलेज किसको मिलती है कि आपको वो नहीं देना पड़ता इंटरेस्ट लोन पे, किसको प्रिविलेज मिलती है? एमपीज और एमएलएस कम होते हैं पर होता है, एमपी एमएलएस को प्रिविलेज मिलती है, 0% होता है। उस टाइम पे भी यही था। हाँ, so I'm just saying कि इसका स्टोरी क्या था। Then he went to the bank, he said मेरे को 0% मत दो, so he is known for that. No idea. Food safety index ये कौन अगेन लॉन्च करता है? ये हमने क्यों किया था अभी FSSAI पहले? अब ये कौन सा है? थर्ड वो हुआ है, थर्ड बार सर्वे हुआ है, पहले नहीं होता था। बट आप देखोगे FSSAI अब क्या होता है, ऑलमोस्ट हर उस पे लगा होता है आपके खाने की चीज पे। यस, द फर्स्ट सेफ्टी वाज इन 2018-19। ये किस पे फिगर्ड है? 5 पैरामीटर्स। कौन से पैरामीटर्स पे है? 5. The first parameter is human resource and institutional data, compliance, food testing, training and capacity, consumer empowerment. सबसे ज्यादा किस स्टेट को दिया गया है? गुजरात, फॉलोड बाय केरला। 5 पैरामीटर्स पे। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स, कितने लोग काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड, कितनी बार टेस्टिंग हुई है। थर्ड, कितनी बार आपने कंज्यूमर को राइट दिया है। फोर्थ, आपका क्या है? ट्रेनिंग कैपेसिटी। एंड लास्ट क्या है? सर्वेलेंस, कितना कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स, हु शुड द बेस्ट? गोवा, फॉलोड बाय मेघालय। इन लार्ज स्टेट्स, गुजरात, देन केरला। गोवा, मेघालय, यूटी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार एंड देन न्यू दिल्ली, नॉट एनी अदर स्टेट्स। इज इट क्लियर? सो किस पैरामीटर्स पे है? 5 पैरामीटर्स। कौन कंडक्ट करता है? टॉप पे यूटी पे बोला था, यूटी पे जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। ये कौन सी शॉक है? हाई बॉन्ड। कहां पे फाइंड हुई है? मैं भी डिजिटल 3.0। अब इन्होंने क्या करना है? बेसिकली इनको बोला गया है, देखो जितने भी रोड साइड वेंडर होते हैं उनके जाके फोन में डाउनलोड करवाओ, गूगल पे, पेटीएम, ये वगैरह। Okay, a special campaign for digital onboard and training for street vendors is to be launched. Maybe Digital 3.1 सिखाएंगे। भारत पे, M-Swipe, फोन पे, पेटीएम are participating in this drive for UPI IDs, QR codes and providing digital training. अब इन्होंने थोड़ी जाने, गवर्नमेंट ने बोल दिया फोन पे वालों को जाओ देखो सिखाओ, क्या अकाउंट है। पहले इन्होंने क्या किया? अकाउंट बनाए, फिर इन्होंने क्या बोला? हर चीज को क्या कर देंगे? डिजिटल। Digital payment aggregators will handhold the street vendors to bring about enhanced adoption of digital transaction and behavior changes. To promote digital transaction, instructions have been issued to the lending institutions to hand over a durable QR code and train the beneficiaries for conducting digital receipts and payment transaction within a week of disbursement. वो होता नहीं है click this, पहले तो वो लगाएगा, उनके वहां पे जाके लगाएंगे। वो तो e-रुपए है, वो अलग है। उसमें तो अगर सपोज किसी को पैसे देने हैं तो पहले किसी फादर ने अपने बच्चे को दे दिया 10,000, कहते जो चीज है लेके आ जा,
बस उससे ऊपर नहीं खेल सकता। क्लियर? नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है? इट इज फ्लोरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? फॉर इट्स द बिगेस्ट अवार्ड फॉर हाय हाय नर्सिंग नर्सिंग सिंगिंग। नाइटिंगेल कहां पे हो गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इट इज फॉर द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री सर्विस, military nursing service. It's the highest distinction a nurse can achieve in India. गाने के लिए लता मंगेशकर बड़ी तू। Okay, yeah. Okay, it's 50,000 cash and certificate, a citation certificate and a medal. कौन present करता है? President. किसको मिला है? Deputy Director General of MNS. प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज, इसमें अवार्ड मिलता है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, आई थिंक सो, ऐसा कुछ है। अच्छा, इसमें क्या करना है? आपने बोला है कि स्टार्टअप्स को बोला है कि आप इनोवेशन क्रिएट करो कि जो स्मॉलर सिटीज है वहां पे कोई प्लानिटेरियम आएगा तो उसको ऐप के थ्रू जैसे होता नहीं मूवी बना के वो दिखाना, डॉक्यूमेंट्री टाइप प्लैनेट्स के बारे में प्रमोट करने के लिए। सो दैट इज व्हाट दे वांट टू डू, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। और इसका एज आई सेड अवार्ड किया है 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। वर्ल्ड कोकोनट डे सितंबर 2। इस दिन इंडिया ने क्या किया? कोकोनट के बेनिफिट्स बताए, बिकॉज इंडिया में कोकोनट इज इन मास प्रोडक्शन। पीछे कौन सोया हुआ है? हाँ, अच्छा। अब इसमें क्या है? आपको थीम क्या है? थीम इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे क्या था? बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी। इंडिया में स्टेट्स कौन सी सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूसिंग? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। बस ये याद रखना, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये इंपॉर्टेंट है। थीम क्या थी? बिल्डिंग अ सेफ, इंक्लूसिव, रेजिलिएंट। ओके, रिवाइज बैक अगेन क्विकली, जल्दी से 2 मिनट पहले रिवाइज कर लेते, फिर ब्रेक करा था। ओजोन डे क्यों होता है? कब होता है? व्हाट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? पेरिस, क्योटो, रामसर वेटलैंड, रामसर के वेटलैंड। हिमालय दिवस कब होता है? शून्य कैंपेन किसने लॉन्च किया? और प्राइवेट जितने भी आपके फ्रेट व्हीकल्स हैं उनको खत्म करना। फायर क्रैकर्स का क्या इशू है? 15 to 13% होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसको मिला है? कोवलम एंड ईडन एंड पुडुचेरी। बीम क्या है? ब्लू प्लैनेट, टीस्टा। ब्लू प्लैनेट अलग है, ब्लू सर्टिफिकेशन अलग है। ब्लू प्लैनेट सिक्किम, टीस्टा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कितने? ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन 2 हफ्ते। नीपा कौन सा टाइप का वायरस है? मैल न्यूट्रिशन का क्या इशू है? पोषण। इंडिया में कितने बच्चे मैल न्यूट्रिशन है? रेबीज कब तक खत्म कर रहे हैं? BCS, TB 100 years एंड पोलियो इंडिया में। राइस फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं? What is rice fortification? Adding nutrients. जम्मू कश्मीर की कौन सी 2 ट्राइब्स हैं जिनको? गद्दी और वायो नमन क्या है? ओल्ड एज 1 4 5 6 7। एक तो है सेक्रेड और सेज। सेक्रेड में क्या है? जॉब। सेज विद्यांजलि पैसे देना। कस्तूरी NCERT को रिपोर्ट करेगा।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अच्छा, who is also known as महाकवि भारतीयार। इसकी बुक कौन सी थी? सुदेशा गीतांजलि। कोटा पॉलिसी किस पे प्रॉब्लम आई है? 15% किसको दिया? हैप्पीनेस इंडेक्स कौन बनाते हैं? यूएन। इंडिया 139 और 149। क्वेश्चन क्या है? पोषण, हमने पोषण माह सेलिब्रेट किया 4 हिस्सों में था, कौन सा था? फर्स्ट वाटिका, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पकड़ा गया था 2 बार। ग्रामीण डिजिटल, इसमें क्या है? फोन। फैमिली में किसी के पास भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए और ये सब। और ये किसमें है? सिर्फ रूरल। रेल कौशल विकास योजना 18 to 35। अच्छा, जीडीपीडी क्रिएशन प्रोसेस क्या है? एक पोर्टल क्रिएट करना है, उसके अंदर आप अपना प्लान पाओगे। और कौन सी योजना होती है? अंत्योदय सेल्फ अंत्योदय योजना ये है ना कि गवर्नमेंट पैसा देगी, बस आपने अपना प्लान पोर्टल पे पाना। हाँ, प्रोग्राम है, इसका नाम ही है जीपीडीपी। वाइब्रेंट ग्राम सभा डैशबोर्ड। राष्ट्रीय पोषण माह हो गया, आईएमडी का हो गया, साइक्लोन गुलाब, यास 13 कंट्रीज। ब्रूस स्ट्रैगलर क्या है? जो पुराना हो चुका है, स्टार नॉट हैविंग मच एनर्जी। माउंट कुन, नून कुन, ज़ंस्कार। और बीच में क्या है? 4 किलोमीटर स्नो प्लाटो। कोरोनल मास इंजेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं? किसको भेज रहे हैं? आदित्य। कौन सा भेज रहे हैं? सन मिशन भेज रहे हैं, सोलर मिशन, उसका नाम क्या है? आदित्य। और सीएमई क्या है? चेक करना कि जो एयर्स है उसको। और ये कौन कर रहा है? आदमी कौन सा था? सुवर्णमुखी पेरिनियल रिवर ऑफ आंध्रा। 2 टेम्पल्स पे है, तिरुमला एंड। और का क्या है? 3 डायनासोर स्पीशीज। और कौन सा है? शार्क कौन सी? El Salvador becomes the first country to adopt Zosella. And इसके साथ कौन सा कर रहा है? Engineer Day by M. Visaria. Okay, Food Safety Index, FSSI. Which state is doing the best? Gujarat, followed by Kerala. In smaller states, then UTs, Andaman Nicobar, Andaman, JNK के बाद Andaman. I don't shock हो गया। मैं DB Digital, Florence Nightingale Award, Deputy General Director, Planetarium Invention 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh। आपको एक ऐप क्रिएट करना है, बेसिकली हर कोई आएगा क्रिएट करेगा कि कैसे इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए प्लानिटोरियम की तरफ, स्पेशली फॉर रूरल चिल्ड्रन वगैरह। वर्ल्ड कोकोनट डे, हमने क्या थीम क्या था? बिल्डिंग सेल्फ सेफ इंक्लूसिव रिजिलिएंट। ओके, स्टेट्स दो ही रहता है, बस 2 ही रहता है। चलो खत्म कर दो। नहीं, थोड़ा सा रहता ही। नीति आयोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर। इसमें क्या है? नीति आयोग किसके साथ मिल रही है? Amazon और वेब सर्विसेज के साथ। They have come together to establish a new experience studio। अब इसमें क्या है? क्लाउड इनोवेशन सेंटर क्या है?
कि सारा जो डाटा है वो सेव रहेगा. Located in Niti Aayog's New Delhi premises, the studio will be a hub for collaboration and experimentation. Basically, याद रख लो नीति आयोग किस किस के साथ मिल रहा है for this cloud. Amazon Web Services and Intel. The studio will help showcase the potential of technology such as artificial intelligence, machine level learning, internet of things, augmented reality, virtual reality, blockchain, robotics, ये सब. The studio will encourage open innovation and serve as a hub of government and healthcare education, non-profit startup. Sign Language Day कब हुआ है? 23rd September. United General Assembly has proclaimed 23rd December as an International Day of Sign Language. Huh? Yes. The theme for 2021 has been We have signed for human rights. बस ये याद रखना. We have signed for human rights. Sustainable for that वो किसके लिए? Coconut के लिए. That's it. चलो 10 minutes break back.